नमस्कार, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए चर्चा करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। क्या भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ सकती है? 2025 में तत्कालीन स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, महंगाई और टेक्नोलॉजी को भी स्थिर बराबरी पे बना के रखा है? तो चलिए बात करते हैं पहला विषय पे। तो 2025 में हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? 2025 की बात करें तो हम लोग का भारत का अर्थव्यवस्था 6.5% या 7% के लगभग से बढ़ रही है। जी हाँ, बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और बात करें IMF के अनुसार तो हम लोग की जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में 5वें नंबर पे, 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम लोग की भारत की अर्थव्यवस्था। बात करें अर्थव्यवस्था को बड़े बनाने में कुछ कुछ विशेष चीज़ों की चर्चा होती है, जैसे कि भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी चल रही है। और बात करें तो भारत में स्किल पे कितनी बेस्ड चीज़ें बनी हुई हैं और सरकार का इसमें कितना योगदान है। तो बात करें भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत चीज़ें बन रही है, जैसे कि बुलेट ट्रेन का आगमन हो चुका है। भारत में वंदे भारत जैसी ट्रेन भी आ गई है जो लोकल डिस्टेंस से स्टेट डिस्टेंस पे ट्रेवल करती है। भारत की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें हुई हैं, जैसे कि हम लोग का असम में डॉक्टर भूपेन हाजरिका सेतु से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो भारत में बात करें तो क्या हम लोग के भारत में जितने भी लोग हैं, भारत जो देश है वो कितने प्रतिशत बेरोजगारी है, कितने लोग यहाँ पे भूखमरी से जूझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा मार्ग है, क्योंकि 141 करोड़ आबादी में इन लोगों को मेंटेन करना एक सरकार के लिए बहुत मुश्किल के काम हो जाती है। हाँ, फिर भी यहाँ के जो लो लेवल से लेकर हाई लेवल की सरकार होती है उसमें करती है, क्योंकि जो सरकार है, कोई भी सरकार है, अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग के भारत टेक्नोलॉजी में भी दूसरे देशों से जो टॉप देशेस हैं उससे पीछे चल रही है। भारत की ये टेक्नोलॉजी के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। क्या हम लोग का भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप कर रहा है, तो हम लोग के भारत में अभी कुल जो डेवलपिंग के सेक्टर्स है वो कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या क्या है भारत की अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में, क्योंकि अभी तत्कालीन समय 5 नंबर पे है, तो टॉप 1 पे जाने का क्या चर्चा है। तो हम लोग बात करें तो तत्कालीन स्थिति में भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी। क्या सरकार इस पे नौकरियां निकाल रही है? क्योंकि देखिए देश बहुत बड़ा है, इतने बड़े युवाएं यहाँ पे हैं, तो क्या उसके लिए उतना वो मैनेज कर पाएंगे? क्या उतना लोग के लिए नौकरी मैनेज कर पाना संभव है? देखिए अगर संभवता की बात करें तो ये संभव है नहीं, क्योंकि इतने बड़े लोगों को नौकरी देना संभव नहीं। हाँ, बट इसमें सारी गलती सरकार को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम गलतियां नहीं थोप रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। क्योंकि कुछ कुछ लोगों को देखिए, सबको अगर गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स में जाना स्टार्ट कर देंगे तो प्राइवेट जॉब सेक्टर्स का क्या होगा? वहाँ पे भी तो लोग चाहिए होते हैं ना। तो एक पे नहीं निर्भर रहना, बस सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार भी उतनी नौकरी उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। अब लोगों को इस पर चर्चा करनी है। देखिए हम सरकार के समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं, सरकार को कैसा काम कर वो कर रही है। हाँ, कहीं कहीं गलतियां होती है तो उसके लिए प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उसके जो विपक्ष में जो लोग हैं उसको उस बातें पे निर्भर करते हैं। अब बात करें अलग विषय पे तो बेरोजगारी के बाद हम लोग का है छोटे मध्यम वर्ग की इंडस्ट्रिया। जो मध्यम वर्ग की इंडस्ट्रिया है वो डेवलपिंग की बात करें तो डेवलपिंग में धीरे है, उन लोगों का ग्रोथ रेट हम लोग इंडिया में बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि उसको उतना सपोर्ट मिल नहीं पाता। तो इस पर अब हम लोग बात करें तो MSME में जितने भी स्मॉल कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं उसको एक बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। हाँ, सरकार कुछ बढ़ोतरी करती है पर कुछ पे उन लोग का ध्यान नहीं जा पाता। हाँ, इतने बड़े देश है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब बात करें अलग विषय पे तो हम लोग का अलग विषय है ना, सबसे पहले क्या हम लोग के देश में एक चीज़ है, दूसरे देशों की बात करें तो हमें फ्री सुविधा कुछ अलग प्रकार की होती है। हम लोग के देश में बात करें तो फ्री सुविधा में क्या मिलता है? फ्री में राशन मिलेगा, फ्री में घर मिलेगा। बताइए, सरकार ये घर और राशन उन लोगों के लिए उपस्थित करवा रही है कि जो लोग एकदम गरीब वर्ग में हैं, जो वो नहीं एफोर्ड कर पाते, उनको 2 वक्त का खाना कैसे मिल जाए, उनके लिए सरकारी घर, सरकारी सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करें लोगों की तो उन्हें मिल रहा है, हमें क्यों नहीं? तो आप इस बात पे निर्भर करिए कि आपने जन्म लिया है, आपने इस बात पे चर्चा किया है कि हम इतना कमा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो आपको घर बनाना आपके लिए
ज़रूरी है। तो जो मध्यम वर्ग, जो घर जो अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके ज़िंदगी में क्या होगी, वो जन्म लिए हैं तो उनको काम जो करना है वो काम करके घर बनाना, घर का राशन पानी करना, ये क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार नौकरी लगा दे, उसके बाद घर दे, उसके बाद खाने के लिए खाना दे, तो सरकार यही करती रह जाएगी तो डेवलपमेंट कब होगा। देखिए, हम सरकार के समर्थन में बात नहीं करते हैं, बात ये है, ठीक है। तो ये थी हम लोग की अहम चर्चा। तो सरकार देखिए, भारत जो है ये अभी जैसे कि चीन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो ग्रोथ रेट वो घट रही है, क्योंकि उन लोग को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। फिर अमेरिका भी जो है वो चीन, माफ़ कीजिएगा, जो मंदी के कारण इंडिया एक ब्राइट स्पॉट में है जो डेवलपिंग कर सकता है, हाँ, बट टेक्नोलॉजी उस लायक नहीं। इस पर बढ़ोतरी कर सकते हैं, युवाओं को नौकरी देना, युवाओं के बारे में सोचना, ये भी सरकार का काम है। सरकार इस पे ध्यान दे, ये उनकी गलतियां हैं जो मान की जा सकती हैं। एक युवाओं को नौकरी देना, हाँ, बट कुछ युवाएं जो अपना खुद से मेहनत किए हैं, उनको उस लायक हैं, उस जो डिजर्विंग है उनको दिया जाए। और उसके बाद बात करें तो ये थी हमारी 2025 की भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा। भारत की अर्थव्यवस्था जी हाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था एक दिन जरूर आगे बढ़ेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो सरकार जैसे कि इस पे अच्छी तरह से टिप्पणी करती है, जो सरकार इसकी प्रतिपक्ष में है, जो विपक्ष में है, क्या गलतियां हो रही है वो सरकार का काम है। बट हाँ, भारत का जो एक टॉप क्लास हमें चाहिए अर्थव्यवस्था, वो सरकार हमें करवा के दे सकती है, और इसके लिए युवाओं को भी, देश के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो जी हाँ, यही था हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो धन्यवाद, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी ने इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग भी एक नए युग में नए टेक्नोलॉजी के द्वारा आप तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो जी हाँ, धन्यवाद और शुक्रिया, नमस्कार, जय भारत, जय असम।